हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 क्लास 9 मैथ का 1 और 2 को इस वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3 और 4 को कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी ये बहुपद दिया हुआ है और अलग अलग मान दिया हुआ कि x का मान यहाँ पे एक बार 0 रख के देखना है कि उसका मान कितना आ रहा है, x का मान एक बार -1 रखना है, x का मान यहाँ पे एक बार 2 रखना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आते हैं कॉपी पर, और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बनाने का। चलिए, क्लास 8 में हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हुआ था, जैसे कहीं पे अगर यदि मान दिया हुआ है किसी कोई भी बहुपद है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पे अगर यदि x बराबर 0 रहता है, x बराबर 0 यानी x का जो मान है वो हम लोग x नहीं रहने देंगे, वहाँ पे कितना मान 0 बैठा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो मान हो जाएगा वो x की जगह पर 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर प्लस का 1, यानी 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 0 और +1 कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग जहाँ पे x का मान 0 रखे वैसे ही वहाँ पे जो दिया है वही को रखना है। ठीक, चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक, सबसे पहले इस बहुपद को हम लोगों को लिखना है एक बार। यहाँ पे p और x मान लेते हैं कि ये बहुपद px है, 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब देखिए x की जगह पर यहाँ पे पहला 0 है तो p x की जगह पर 0 रखेंगे, और जहाँ पे भी x है वहाँ का मान हम लोग 0 रखेंगे। 5 और ये गुना में होता है। ठीक, तो 5 और x यानी गुना में 0 माइनस 4 गुना में 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 से 0 गुना होकर ये 0 बन जाएगा। 4 को जब 0 का स्क्वायर यानी 0 यानी 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 और प्लस का 3 बच जाएगा। तो बचेगा हमारा आंसर में सिर्फ 3, तो ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा। इस 0 का तो कोई माने नहीं है। ठीक, इसको हम लोग इग्नोर भी मार सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर है। x का मान अभी -1, पहले p और x जो बहुपद है उसको हम लोग पहले एक बार लिखेंगे फिर से। ठीक, 5x माइनस 4x स्क्वायर का प्लस कितना था, 3 था। पी x का जो मान है वो -1, तो x जहाँ पे है वहाँ पे -1 रखेंगे। 5 और x है तो यहाँ पे -1 माइनस 4 है, उसके बाद फिर से गुना में और x की जगह पर -1, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चढ़ाएंगे। ठीक, प्लस का 3। चलिए अब गुना करते हैं। जब 5 को -1 से गुना करेंगे तो ये -5 बन जाएगा, माइनस ये 4 हो गया। ठीक, और गुना में -1 का स्क्वायर, अगर यदि माइनस माइनस 2 बार हमारा गुना हो जाएगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, और जब 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये 4 ही रहेगा। ठीक, प्लस का 3, -5 और -4 ये माइनस का 9 हो गया, प्लस का 3। अब चलिए इसको घटा देते हैं तो 9 में से 3 जाएगा, 6 चल जाएगा, बच जाएगा। और देखिए एक में माइनस एक में प्लस, तो हम लोग हमेशा घटाते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए बड़ा में माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे x बराबर 2। सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग पी एक्स जो दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर का प्लस 3। ठीक, अब जहाँ पे x है हम लोगों को वहाँ पे 2 रखना है, जहाँ पे x वहाँ पे 2, 5 गुना का 2 बन जाएगा, माइनस 4 गुना x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 3। चलिए 5 दूनी ये हमारा 10 हो गया, माइनस ये 2 को जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 3। चलिए अब 10 और 3 हमारा ये प्लस यानी 13 हो जाएगा, माइनस का 16। अब बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे तो 16 में से 13 जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और माइनस इसके साथ यहाँ पे बड़ा में है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए पहले p के लिए यानी x का मान 0, फिर p के लिए 1 का x का मान 1, फिर p के लिए हम लोग p का मान यानी x का मान 2 रखेंगे। ठीक, एक एक करके अलग अलग करके p 0 का मान निकालना है, फिर से p 1 का मान निकालना है और p 2 का मान निकालना है। ठीक, ये जो x है इसका मान हमारा x है, एक बार x का मान 0 रखना है, x का मान 1 रखना है, x का मान 2 रखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग पी एक्स इसको लिखते हैं, ये हमारा पी वाई दिया हुआ है। ठीक, तो पी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, एक बार बहुपद को लिख लेते हैं। तो पहले पी 0 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग 0 निकालेंगे, पी 0 का मान कितना होगा। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे y का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, माइनस जहाँ पे y है वहाँ पे फिर 0 रखेंगे, प्लस का 1। चलिए 0 का तो स्क्वायर 0 और माइनस 0, ये तो 0 का कुछ मायने नहीं है, बचा हुआ +1 है तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए p 0 का मान हम लोगों का मान 1 आ गया। अब p के
y की जगह पर 1 रखना है अभी, ठीक। जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, तो 1 रखेंगे। चलिए पहले जो हमारा दिया हुआ है बहुपद उसको लिख लेते हैं, ठीक। अब जहाँ पे y है y की जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1, ये दोनों हमारा कट जाएगा, तो बचा हुआ शेष क्या है, तो 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 3 नंबर यानी इसका मान जो है सो P2 का मान निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग P का मान अभी जो है सो 2 पर रखेंगे, तो P2 हमारा इक्वेशन था y² माइनस y प्लस का 1, ठीक। शायद यही था, एक बार देख लेते हैं इधर, यही था, ठीक। चलिए अब जहाँ पे y है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे y है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 2 यानी 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस का 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और प्लस का 1 यानी 3 बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 2 नंबर पर आते हैं। चलिए इसके लिए भी हम लोगों को P0, P1 और P2 तीनों जगह पे मान निकालना है, ठीक। सबसे पहले P0 का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे कंपेरिजन कीजिएगा तो T का मान कितना आ गया, 0, तो जहाँ जहाँ T है वहाँ पे 0 रखेंगे, 2 जोड़ T है तो 0 प्लस 2 T का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब यानी 0 का क्यूब। अब ये बन गया 2 प्लस का 0 प्लस, और जब 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, सारा 0, एक हमारा बचा हुआ कितना है, तो 2, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब P का मान हम लोग 1 पर देखते हैं, यानी T के सामने 1 है, तो जहाँ पे T है वहाँ पे हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 प्लस T का मान यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस 2, उसके बाद T स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का T का क्यूब यानी 1 का क्यूब, 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही बनेगा, तो 2 एकम 2, माइनस का 1, ठीक। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और माइनस 1, जब 5 में से 1 घटेगा तो ये 4 बन जाएगा। चलिए अब P2 पर रखेंगे, ठीक। तो पहले एक बार PT को हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं, 2 प्लस T 2T स्क्वायर माइनस T का क्यूब। अब जहाँ पे T जहाँ पे है वहाँ पे हम लोगों को मान कितना रखना है, एक बार 0 1 अभी 2 रखेंगे, ठीक। 2 प्लस T का मान 2 प्लस 2 गुना T का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस T का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 और 2 ये 4 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हमारा 4 बन गया, 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 8 माइनस 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, ठीक। देखिए एक प्लस में 8 एक माइनस में 8 है, तो हमारा दोनों 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 3 नंबर पर आते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग वैसे ही मान रखते चलेंगे, हर जगह पे रखेंगे। जैसे पहले P0 का मान, P1 का मान, P2 का भी मान रखेंगे। Px बराबर एक्स क्यूब है, ठीक। तो P0 का मान देखते हैं, तो P जहाँ पे x है वहाँ पे 0, तो 0 का क्यूब हमारा ये तो 0 ही रह जाएगा। चलिए P अभी x हम लोग फिर से लिख लेते हैं, और अभी Px की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक। तो x जहाँ पे है वहाँ पे 1, और 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही होता है, 1 को हम जितना बार गुना करेंगे तो 1 ही होता है, ठीक। अब हम लोग फिर से Px बराबर लिखेंगे x का क्यूब 0 1, अभी 2 रखेंगे, Px जहाँ पे है वहाँ पे 2, और 2 x के जगह पर पावर में 3, तो इसको गुना कर देते हैं इस तरीके से, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3, मतलब 2 को 3 से 3 बार इस तरीके से गुना करके लिखना है, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इसका 4 नंबर पर आते हैं। चलिए यहाँ पे भी वैसे ही रखना है, ठीक। पहले P0 का मान निकालना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे x है तो 0 प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये हमारा -1 और यहाँ पे +1 यानी गुना में, ये ब्रैकेट के अंदर यानी गुना में है, ठीक। अब इसको गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो -1 हमारा पहला आंसर। हम लोग फिर Px को लिखेंगे, और अभी Px की जगह पर 0 था तो अभी 1 रखेंगे, x - 1 और x + 1, यहाँ पे P1, x की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस का पहले से 1, यहाँ पे भी x की जगह पर 1, और जो पहले से जैसा है वैसे ही रहने देना है। 1 में से 1 जाएगा तो ये 0, और 1 और जो ये तो 2 हो जाएगा गुना में, तो ये टोटली हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इस पर आते हैं, Px फिर से एक बार लिख लेते हैं इसको, x - 1 और x + 1, जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग अभी 2 रखेंगे, 0 1 2, तो x यहाँ पे है तो 2, और उसके बाद जो है हमारा पहले से उसको रहने देते हैं वही, x का मान फिर से 2 प्लस का 1, पहले से जो है हमारा वही रहने देंगे, ठीक। सिर्फ हम लोग x का मान जहाँ पे है वहाँ पे 2 रखेंगे, और पहले का जो है सो सबको हम लोगों को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। 2 में से 1 जाएगा तो 1 + 2 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक।
चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 को पूरा कंप्लीट बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 3 और 4 कंप्लीट बनाएंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा ये वीडियो, आप लोगों को समझ में आया फिर नहीं आया? ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका बेनिफिट आप लोग जो है सो जो भी आपका रेटिंग होगा आप लोग वहाँ पे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।